जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास की हिंदी की एनसीईआरटी बुक का पाठ 5 करेंगे और इस पाठ का नाम है बहादुर बिट्टो। ये जो कहानी है इतनी इंटरेस्टिंग है, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहानी अच्छे से सुन लेंगे तो आप इनके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर इजीली आसानी से दे पाएंगे, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास बहादुर बिट्टो। पहले मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूं। एक किसान खेत में हल जोत रहा था अपने बैलों के साथ। एक शेर खेत में आता और वो कहता कि मुझे तेरे बैल खाने हैं। किसान को कहता कि मुझे तेरे बैल खाने हैं। अब किसान जो है डर जाता, मेरे पास एक ही बैल है और तू उसी खा जाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। तू ऐसा कर, मेरी गाय को खा ले। अब वो कहते चलो ठीक है, तू मेरे लिए गाय लेके आ। वो गाय लेने के लिए गांव में जाता है। वहां पर उसको अपनी पत्नी से ये सब बात कहनी पड़ती है। वो बताती है कि खेत में शेर आया था, वो बैल को खाने लगा। मैंने उसको कहा कि तू गाय खा ले, मेरे को गाय दे दो ताकि वो मैं शेर को शांत कर दूं। बिट्टो कहती तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हम गाय को शेर को दे देंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। बिना दूध दही घी के वो खाना कैसे खाएंगे? मैं तो नहीं दूंगी। तू ऐसा कर, तू यहीं पे रुक, मैं कुछ न कुछ समाधान करती हूँ। बिट्टो कहती है तू खेत में जा और वापस शेर को बोल कि मैं तुझे गाय की जगह एक घोड़ा, तगड़ा घोड़ा दूंगा, क्योंकि हमारी गाय तो मरियल सी है, उसमें तेरा पेट तो भरेगा नहीं। तो ऐसा करते बड़ा तगड़ा सा घोड़ा आ रहा है, वो तू खा लियो। अब बिट्टो आती है, घोड़े पर बैठकर साथ में लाती है एक दांती। अब वो कहती है कहाँ है शेर, कहाँ है शेर, मुझे बहुत भूख लगी है। बिट्टो ये बोलती हुई आती है मुझे, अरे किसान तू तो कह रहा था कि खेत में 4 शेर है, ये तो एक ही है, मेरा पेट कैसे भरेगा? चलो कोई नहीं, आज मैं काम चला लेती हूँ, मुझे एक ही शेर दे दो। अब ये सुन के शेर जो है वो डर जाता है। शेर डरता इतना है कि वो वहां से भाग खड़ा होता है। ये सब चीजें एक गिद्दड़ देख रहा था। गिद्दड़ गया वहां पर, कहा जहां शेर छुप के बैठा हुआ था। वो बताने लगा अरे वो राक्षसी नहीं है, क्योंकि शेर बिट्टो को राक्षसी समझ बैठा। वो राक्षसी नहीं है, वो तो बिट्टो है। बिट्टो वो तो किसान की पत्नी है। अब वो कहने लगा कि मैंने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी है। कौन कहता? गिद्दड़ कहता शेर को। अब शेर उसकी बात को मानने लगा। चल चलकर दोबारा उसको खाते हैं। बिट्टो को भी खाएंगे, घोड़े को भी खाएंगे और बैल को भी खाएंगे। ठीक है, तो अब वो वापस आते हैं। वो शेर वापस आने से पहले कहता है कि तेरी पूंछ मेरी पूंछ से बांध दे, ताकि अगर मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे। अगर तू भागने की कोशिश करेगा कम से कम भाग नहीं पाएगा, इसलिए मेरी पूंछ तेरी पूंछ से बांध दे। वो बांध देते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से दोनों की पूंछ बंध जाती है। वो वापस आते हैं बैल की तरफ या किसान के पास, और एकदम से बिट्टो फिर से बोल लेती है अरे गिद्दड़, तू तो कह रहा था कि मैं 4 शेर लेके आऊंगा, तू तो एक ही शेर लेके आया। चल कोई बात नहीं, मैं इस एक शेर से ही काम चला लेती हूँ। अब उसने सोचा, शेर ने, कि ये गिद्दड़ की जरूर कोई चाल थी, इसलिए उसने मुझे फंसा दिया। अब एकदम से शेर वहां से भागा। शेर भागा तो ऑब्वियसली वो गिद्दड़ भी वहां से खींच गया, क्योंकि दोनों की पूंछ बंधी हुई थी। ये सारी कहानी से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर जो बिट्टो थी वो बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान थी। किसान की तरह डरपोक नहीं थी, उसके पति की तरह वो डरपोक नहीं थी। उसने बड़ी ही बुद्धि समझदारी से काम लिया, अपने बैल को, अपने गाय को और अपने खेत को बचा लिया। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। यहां पर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। किस कहानी में ढूंढना है हमें, क्या ढूंढना है? शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से तो बैल लेने गया था, यही हमें लिखना है यहाँ पर। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? जब शेर ने बिट्टो को यह कहते हुए सुन लिया कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, 4 शेरों का, तो ऑब्वियसली वो तो डरना ही था। तो ये तो बिट्टो तो नहीं, ये तो राक्षसी हो सकती है, इसलिए उसने उसको राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बची?
बित्तों की तरकीब ने बैल की जान बचा ली। वह एक भयंकर रूप धारण कर हाथों में दांती ले घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई और जोर जोर से राक्षस की तरह चिल्लाने लगी, कहाँ है शेर, कहाँ है शेर। ओके, तो इससे वो डरकर भाग खड़ा हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी जुबानी, यानी तुम अपनी जुबान में ये सेंटेंस, ये जो वाक्य है वो कैसे लिखोगे। ओके, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो इन सब वाक्यों को आपको रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है अपने शब्दों में। जैसे कि बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, अपने शब्दों में कैसे लिखोगे। यहां देखिए, यहां पर आ जाओ। बित्तो घोड़े पर बैठ गई, हम सिंपल लिख सकते हैं, बित्तो घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। इस प्रकार से हम सिंपल वाक्य बनाएंगे। अगले जो वाक्य है वो आप खुद बनाने की कोशिश करिएगा, बाकी के बचे हुए 3 वाक्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। दोनों की पूंछ बंधी थी, अतः अगर शेर भागा तो जाहिर है भेड़िया भी उससे घसीटता हुआ चला गया होगा, संभवतः है उससे चोट भी आई होगी और वो बुरी तरह जख्मी भी हो गया होगा। ये जो आखिरी वाला वाक्य है ये आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो ना लिखिएगा। ओके, शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। कहानी में नहीं देखना, जो सुनिए वो बताओ। सबसे पहले तो शेर शुरू में ही गया किसान के पास क्योंकि मुझे बैल खाने हैं। फिर जब गिद्दड़ ने कह दिया कि हाँ ऐसा, फिर जब भेड़िया ने कह दिया कि ऐसे ऐसी बात है कि दोबारा जाके उसको खाते हैं, नहीं 2 बार गया। कितनी बार? 2 बार। आगे बढ़ते हैं। खाली जगह में क्या आएगा, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। यानी मोर को मोरनी में बदल दिया, लिंग पुल्लिंग लिंग स्त्रीलिंग। ओके, यानी मोर को मोरनी में बदल दिया, लिंग पुल्लिंग, यानी उसे बोलते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ओके, तो उसमें इसी प्रकार से आपको और भी बदलने हैं, जैसे औरत को मर्द में, घोड़ा घोड़ी, इसी प्रकार से आगे जो बचे हो वो भी आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया, वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए में क्या बातचीत हुई होगी। कन्वर्सेशन के बारे में बातचीत करनी है कि कोई किसी को कैसे मना रहा है। ओके, शेर ने कहा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। महाराज वह तो बित्तो थी। शेर, नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। ये उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, उनकी बातचीत चल रही है। भेड़िया कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तो ही थी, पता नहीं कैसे आपने उसे राक्षसी समझ लिया। शेर कहता है, क्या तुम सही कह रहे हो। भेड़िया कहते हैं, हाँ महाराज, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। शेर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त पर, तुम्हें अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधनी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्या शेर सच में भोला था। इसका उत्तर लिखना है हमें। भेड़िए ने शेर को भोला महाराज इसलिए कहा क्योंकि उसने किसान की पत्नी बित्तो को क्या राक्षसी समझ लिया था। वह यह समझ नहीं सका कि केवल उसे डराने के लिए बित्तो ने 4 शेरों का नाश्ता करने की बात कही थी। वह सच में थोड़ी शेर का नाश्ता करती होगी। शेर भोला बिल्कुल नहीं था, वह दरअसल मूर्ख था। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली, ये भी सोचने की बात है। इसका उत्तर क्या रहेगा, राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए, इसलिए शेर ने अपनी पूंछ से उसकी पूंछ बांध ली। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत में गया होगा। हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। शेर फिर कभी बित्तो के खेत में कभी भी नहीं गया होगा, क्योंकि वह अभी भी बित्तो को राक्षसी ही समझ रहा था। बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बित्तो की जगह होती तो तुम उससे कैसे निपटते।
बिट्टू की हिम्मत बेहद ही प्रशंसनीय है, सच में काबिले तारीफ है। अगर मैं बिट्टू की जगह होता तो बंदूक लेकर शेर के समीप वाले पेड़ पर चढ़ जाता या चढ़ जाती, बंदूक से उसे मार डालती या मार डालता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज का राज, राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। यहां पर देखिए, एक राज है, एक राज है, इसके नीचे डॉट लगा हुआ है। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है ज और ज का। ध्यान दीजिए, कहानी में से ऐसे ही ज वाले शब्दों को छांटना है। मोटा, ताजा, रोज, तेजी से, चीज, जोर से। यहां क्या आएगा? जोर से, जोर नहीं, जोर से। यहां डॉट को ज बोलना है। कागज, जज्बा, ताजगी, जल्लाद, जिंदगी, ज। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर कुछ ऐसे टूल्स दिए हुए हैं जिनको आप ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस में से छांट कर उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे ये हथौड़ी, पेंचकस, खुरपी, करनी, आरो। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए 3 वाक्य लिखने हैं हमें। मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा। इस प्रकार का वाक्य ना बनाए, एक नॉर्मल सा वाक्य बनाए। मेरी बात सुनो वरना मैं खेलने चला जाऊंगा। ओके, जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। समय पर खाओ वरना भूख मिट जाएगी। ओके, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं वो आप यहाँ पर लिखिएगा। जैसे आजकल सभी ऑफिस भी जाती हैं, टीचिंग भी करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े भी धोती हैं, बाजार से राशन वगैरह खरीदती हैं। ये सब काम औरतें कर लेती हैं, तो वो सभी काम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में क्या अंतर है? खाना मांसाहारी कौन है और शाकाहारी कौन है, वो क्या क्या खाते हैं वो लिख सकते हो। किसका घर कैसा है, कौन कहाँ रहता है? जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता है, शेर गुफा में रहता है। रंग कैसा होता है? काली सफेद धारियां होती है, सफेद घोड़ा सफेद भूरा काला भी हो सकता है। आदतें कैसी होती है? शिकार करना अच्छा लगता है और उसे तेज दौड़ना अच्छा लगता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में बहुत सारे शब्द नीचे दिए गए हैं और आपको उनको छांट कर जानवरों को जानवर वाले कॉलम में लिखना है, चीजों को यानी थिंग्स को थिंग्स वाले कॉलम में, चीजों वाले कॉलम में, और नाम को नाम वाले कॉलम में। जैसे शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल, चूहा हम जानवरों में लिखेंगे। बोतल, लता, केला, कलम, ये सब चीजें हम चीजों में लिखेंगे। नाम क्या है? किसान, कक्कू, राजू, रानू, नीना, और जो भी यहाँ नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते। और इस वीडियो में हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अभ्यास पूरा किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा अभ्यास समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।